स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न स्टार्ट किए थे। आज की इस क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन है आपके पास ए ह्यूज रोज, बी गफ, सी नील या फिर ऑप्शन डी हैवलॉक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूज रोज, जिसके ऊपर पूरा डिस्कशन भी किया था कि ह्यूज रोज जो है वह ब्रिटिश कमांडर था। उसने रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी की रानी को कहाँ, ग्वालियर में युद्ध में हराया था और वहीं पर लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। और यदि हम बात करें तो ह्यूज रोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि भारतीय विद्रोह में वे इकलौती मर्द थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसके अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश यानी कि आरंभ हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, यानी कि जब झांसी के किले को भेद करके अंग्रेज घुस गए तो वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर बढ़ गई, जहाँ तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में उन्होंने पराजित किया और अंततः अंग्रेज जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूज रोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में वह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो यहाँ पर उनके बारे में कहा गया था कि इस विद्रोह में यदि कोई अकेला मर्द लड़ रहा था तो वह थी आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा ह्यूज रोज, जो कि ब्रिटिश सेनापति था, ब्रिटिश जनरल था, उसने महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता पर उनकी मृत्यु पर्यंत यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर ऑप्शन डी नाना साहेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बेगम ऑफ अवध। कौन थी? तो हम इनकी बात करें तो ये थी आपकी बेगम हजरत महल। इनके नेतृत्व में जो है लखनऊ में या अवध में 1857 की क्रांति हुई थी। यदि यहाँ पर भी हम चर्चा करें तो देखिए, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 30 मई 1857 को। तो देखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ पर आप विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ उस तारीख को भी याद रखें। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल, जो कि बेगम ऑफ अवध थी, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है आपके पास ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, सी अरुणा आसफ अली या फिर ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? तो ये हम सभी जानते हैं, लक्ष्मीबाई आपके झांसी से संबंधित थी। और अहिल्याबाई होलकर ये कहाँ से थी? तो ये आपके मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित रही थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपके पास ए जीनत महल, बी दिया गया है नाना साहेब, सी दिया गया है हजरत महल और ऑप्शन डी है तात्या टोपे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल, जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। कब प्रारंभ हुआ अवध में? तो 30 मई 1857 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन है इसके ए नाना साहिब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली, जो थे वे इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का उन्होंने नेतृत्व किया था। किसने? मौलवी लियाकत अली ने। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में
विद्रोहियों की कमान किसने, मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। तो देखिए हमें यह भी याद रखना है, विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली और इसे समाप्त किसने किया विद्रोह को। यदि हम इसकी बात करें तो हमें इन अंग्रेज अफसरों के नाम भी याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमें किसका नाम याद रखना है इलाहाबाद में, तो वह था आपका जनरल नील। इसने जो है इलाहाबाद में क्या किया था, इसने इलाहाबाद में विद्रोह को दबाया था, उसका दमन किया था। अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन है आपके पास, ए बंगाल से, बी अवध से, सी बिहार से, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अवध से। 1857 का जो संघर्ष था उसमें भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे, तो वे थे अवध के। अब यदि हम बात करें तो देखिए अवध में उस समय क्या था, अवध को जो है बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसी का पार्ट था अवध, और अवध को क्या कहा जाता था, नर्सरी कहा जाता था किसकी, बंगाल इन्फेंट्री की या बंगाल आर्मी की, क्योंकि उसमें सर्वाधिक सैनिक कहाँ के थे, तो सर्वाधिक सैनिक होते थे आपके अवध से। यहाँ पर भी यदि बात करें तो देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। तो देखिए कितना बड़ा नंबर था कि 75,000 सैनिक पूरी सेना में सिर्फ और सिर्फ एक जगह से थे, और वह थी अवध। और पूरे अवध में कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ से कोई ना कोई एक व्यक्ति सेना में ना हो। अगला प्रश्न है नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन है आपके पास, ए अजीमुल्लाह, बी विरजिस कादिर, सी तात्या टोपे, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे। नाना साहेब ने कहा, तो हम बात करें यदि, तो इन्होंने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है आपके किसका प्रारंभ किया, तो इन्होंने जो 1857 की क्रांति थी उसकी शुरुआत की, और इन्होंने अपना कमांडर इन चीफ बनाया किसको, तात्या टोपे को। तो कहाँ पर, तो ये सब हो रहा था। नाना साहेब कहाँ पर थे, तो देखिए यदि हम बात करें नाना साहेब, तो ये आपके कानपुर में इनके नेतृत्व में क्या हुआ, कानपुर में इनके नेतृत्व में किया गया था 1857 का विद्रोह है। कौन थे नाना साहेब, यदि हम बात करें तो देखिए ये थे आपके पेशवा, लेकिन इनकी पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। इन्हें एक पेंशनधारी बनाकर कानपुर शिफ्ट कर दिया गया था। तो इन्होंने बाद में वहीं कानपुर में ही जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए कानपुर में कहाँ, तो देखिए कानपुर में कब, 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहेब के सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ किसे, तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी, और यही तात्या टोपे थे जो कि देश के विभिन्न विभिन्न भागों में जाकर लोगों से मिल रहे थे, क्रांतिकारियों से, और वहाँ पर उनका नेतृत्व भी कर रहे थे, उनको सहायता भी प्रदान कर रहे थे, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर राजस्थान में उनका आना हो, हर जगह वे हर प्रकार से एक संभव सहायता पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन है आपके पास, ए नाना साहेब के, बी तात्या टोपे के, सी रानी लक्ष्मीबाई के, या फिर ऑप्शन डी कुंवर सिंह के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब के। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, तो वे सलाहकार थे नाना साहेब के। तो हमें यहाँ पर 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सेनापति की। सेनापति कौन था नाना साहेब का, तो सेनापति की यदि हम बात करें तो नाना साहेब के सेनापति थे तात्या टोपे। और फिर यदि आप बात करें किसकी, सलाहकार, तो सलाहकार कौन थे, तो वे थे अजीमुल्ला खां। ये 2 फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन है आपके पास, ए नाना साहेब, बी दिया गया है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है खान बहादुर खान, या फिर ऑप्शन डी तात्या टोपे। और यह आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है।
तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे उन्हें उनके मित्र ने धोखे से पकड़वा दिया और उसके बाद उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। यदि हम बात करें तात्या टोपे की, तो सबसे पहले तात्या टोपे का वास्तविक नाम तो था रामचंद्र पांडुरंग। फिर यदि हम बात करें तो देखिए ये नाना साहेब जो थे, जो पेशवा थे नाना साहेब यानी कि नाना धोंदोपंत, उनके ये क्या थे, उनके ये सेनापति थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, तो देखिए ये इन्होंने कई जगह भारत में जो है जा जाकर स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 का जो विद्रोह था उसको काफ़ी बढ़ावा दिया, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई से मिले, उसके बाद ये राजस्थान के विभिन्न जगहों पर आए। फिर यदि हम बात करें तो ये इन्होंने गुरिल्ला युद्ध भी किया राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। फिर अंत में क्या होता है कि जब ये हारते हैं राजस्थान में युद्ध, 2-4 युद्ध ये राजस्थान में हारते हैं राजाओं की सेना से, तो ये जाकर के छिपते हैं कहाँ पर, जंगल में, राजस्थान के जंगलों में ये जाकर के शरण लेते हैं, वहाँ पर छिप जाते हैं। और इनका एक मित्र था मानसिंह जो कि इन्हें धोखा देता है और अंग्रेजों को इनकी खबर देकर इन्हें पकड़वा देता है। फिर बाद में जो है 1859 में इन्हें फांसी दी गई थी, जिसकी काफ़ी जो है अंग्रेजों के ही अफसर थे, उन्होंने उसकी काफ़ी आलोचना की थी कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी वो हमें इस कृत्य के लिए धिक्कारेंगी, ये हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो वह आपका राजस्थान हिस्ट्री में भी वह पार्ट आता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए यहाँ पर भी हमने काफ़ी कुछ दिया गया है तात्या टोपे के बारे में, तो यह भी हम देख लेते हैं। तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। जन्म कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के योला में हुआ, गांव में हुआ। उनके पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहाँ ये पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदोपंत जो थे यानी कि नाना साहेब के साथ रहे और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया और उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहेब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ यानी कि क्या बन गए, सेनापति बन गए। फिर आगे बात करते हैं। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए। कहाँ ले गए, तो देखिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर छुपा हुआ है और आजकल जो पैटर्न चला है आरपीएससी वगैरह में वह इसी प्रकार का है कि जो फैक्ट्स डीप हैं या फिर जो कि सामान्यतः नहीं दिए गए हैं या नहीं पूछे जाते हैं उन्हें अब उठा उठा करके पूछा जा रहा है। और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया, दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूज रोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्या किया, गुरिल्ला युद्ध किया जिसकी हम बात कर रहे थे। और फिर क्या होता है, 1 वर्ष तक वो अंग्रेज सेना उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही। इसके बाद अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र किसने, मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उन्हें पकड़वा दिया राजस्थान के सीकर में। जब वे पारो के जंगलों में अपना कैंप में शयन कर रहे थे, यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना है कि कब फांसी दी गई, तो उन्हें फांसी दी गई आपके 18 अप्रैल 1859 के दिन। किसको, आपके तात्या टोपे को। तो हमने इनके बारे में जो बातें की वे हमें याद रखनी है। सबसे पहले इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था आपके रामचंद्र पांडुरंग। योला महाराष्ट्र में जन्म होता है। नाना धोंदोपंत यानी कि नाना साहेब के साथ ये रहे। जब कानपुर में जब विद्रोह हुआ वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ बने। नाना साहेब से अलग होने के बाद ये अपना मुख्यालय कालपी ले गए, वहाँ ये रानी लक्ष्मीबाई से मिले और इन्होंने उनके साथ युद्ध किया। ग्वालियर के युद्ध में ये हार जाते हैं, तो उसके बाद मध्य प्रदेश के सागर, भोपाल और राजस्थान के क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध करते हैं। अंततः इन्हें इनका जो एक मित्र था मान सिंह वो इन्हें धोखे से पकड़वा देता है, गिरफ्तार किए जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से
किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है आपके पास ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी नाना साहेब और डी ऑप्शन है यहाँ पर मंगल पांडे। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। यदि हम बात करें नाना साहेब, तो नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था धोंदो पंत। किसका? नाना साहेब का। और रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तो वह था तात्या टोपे का। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और ऑप्शन डी दिया गया है उत्तर प्रदेश। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। वीर कुंवर सिंह के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। बिहार में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी है इनके नाम पर। तो कुंवर सिंह जो थे उन्होंने कहाँ पर 1857 की क्रांति का या विद्रोह का नेतृत्व किया? तो वह किया था आपके कहाँ? बिहार में। और बिहार में भी यदि हम बात करें तो बिहार के कहाँ? जगदीशपुर। तो यह भी हमें याद रखना है, बिहार के जगदीशपुर में जो है किसने नेतृत्व किया? तो वह किया था आपके कुंवर सिंह ने। अब यहाँ पर इनकी हम चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले जो कि के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का शेर या बिहार का सिंह भी माना जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़, उन्हें शाहबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए एवं 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो ये किसकी कहानी थी? ये कहानी थी वीर कुंवर सिंह की, जो कि कहाँ से संबंधित थे? बिहार, जगदीशपुर से वे संबंधित थे। और उन्हें बिहार का शेर यानी कि लायन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। किसको? वीर कुंवर सिंह को। फिर जब ये अंतिम युद्ध अपना लड़ रहे होते हैं 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके भाई अमर सिंह जो हैं वे इनकी तरफ से युद्ध लड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास ए ग्वालियर, बी जगदीशपुर, सी झांसी और ऑप्शन डी मेरठ। और ऑप्शन डी ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जगदीशपुर, जो कि कहाँ पर है? जगदीशपुर जो कि है आपका बिहार में। कहाँ पर? तो यह है आपका बिहार में। अगला प्रश्न देख, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन है आपके पास ए आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वाराणसी या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आरा। हमने बात करी थी कि उन्होंने आरा और जगदीशपुर बिहार इन दो जगह पर उन्होंने क्या किया था? इन दो जगह पर उन्होंने अंग्रेजों के शासन को वीरतापूर्वक उखाड़ के फेंक दिया था। इसके अलावा वे ग्वालियर तक मदद करने के लिए गए, आगरा में गए, किसकी? जो वहाँ पर क्रांतिकारी थे, और तात्या टोपे की मदद करने के लिए गए। और जहाँ पर भी वे गए उनका काफ़ी भव्यता से स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए नामदार खां, बी बाबू कुंवर सिंह, सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है शंकर शाह या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसकी हम बात कर चुके हैं काफ़ी। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाबू कुंवर सिंह जो थे उन्होंने बिहार में 1857 के
जो उनका विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपके पास ए बाबू अमर सिंह, बी हरे कृष्ण सिंह, सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी राजा शहजादा सिंह, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। जो कुंवर सिंह थे उन्होंने मुख्यतः उसका नेतृत्व किया था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद कौन करता है? मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई जो होते हैं बाबू अमर सिंह, उनके द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ऑप्शन है ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार और डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन है ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी रानी राम कुंवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए यह भी आपका सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, उत्तर इसका कुंवर सिंह होगा। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो यहाँ भी आपका पूछा गया है किसके बारे में? कुंवर सिंह के बारे में। ऑप्शन ए कुंवर सिंह इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए नाना साहिब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ऑप्शन है आपके पास ए हैदर अली खान, बी राजपूत कुंवर सिंह, सी जुझार सिंह या फिर ऑप्शन डी कुशाल सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजपूत कुंवर सिंह जो है उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, जिनके बारे में हम काफ़ी यहाँ पर चर्चा अब कर चुके हैं। अब देखेंगे आपके अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन है यहाँ पर ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह या फिर ऑप्शन डी प्याली बरुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। असम में दीवान मनीराम दत्त जो थे उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था। अब देखिए यदि हम इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो कंदपेश्वर सिंह कौन थे? ये वहाँ असम के राजा थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें यह याद रखनी है, और क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वह दीवान मनीराम दत्त ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन है आपके पास ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर और ऑप्शन डी है जगदीशपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर, जिसकी हमने काफ़ी बात करी कुंवर सिंह के बारे में। उन्होंने जगदीशपुर के वे रहने वाले थे, वहाँ से अपनी सेना का नेतृत्व किया। आरा में और जगदीशपुर में दोनों जगह उन्होंने ब्रिटिश शासन, कंपनी के शासन को उखाड़ फेंका और उसके बाद वो अन्य जगहों पर मदद करने के लिए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन है आपके पास ए तात्या टोपे, बी टोंक के नवाब वजीर खां, सी महाराज राम सिंह या फिर ऑप्शन डी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। और यह आपसे RAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह में। इस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। कहाँ? आपके राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस में, जहाँ पर हमने
1857 की क्रांति के क्वेश्चंस किए थे। तो आप यदि राजस्थान हिस्ट्री अभी तक आपने नहीं की है तो वहाँ पर आप इसे काफ़ी डिटेल में कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट्स का डिस्कशन वहाँ पर किया गया है। और कौन से युद्ध में, तो यह भी आपको बताना होगा, क्योंकि 3 युद्ध जो हैं लड़े गए थे, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ भी बतानी होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है आपके पास, ए अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच, ऑप्शन डी आऊआ। और यह भी आपसे RAS प्री 2012 में पूछा गया है। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। जयपुर जो था वह 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नसीराबाद से प्रारंभ हुई और कहाँ कहाँ पहुँची वह हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं आपके राजस्थान हिस्ट्री में, जब हमने 1857 की क्रांति वाला चैप्टर किया था वहाँ पर। तो आप उस चैप्टर को राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से वहाँ कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन है आपके पास, ए चंद्रशेखर आजाद, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, या फिर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शहादत खान। इन्होंने कहाँ पर किया? तो इन्होंने इंदौर में जो है, इंदौर में इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ये लोग तो उस समय थे ही नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है आपके पास, ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्लाह, सी मौलाना फजले हक खैराबादी, या फिर ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि कहाँ से संबंधित थे, कहाँ इन्होंने नेतृत्व किया क्रांति का? तो इन्होंने नेतृत्व किया आपका फैजाबाद। फैजाबाद जो कि कहाँ? फैजाबाद यानी कि अयोध्या में। अयोध्या वाला जो क्षेत्र है फैजाबाद, उसमें क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो उसमें क्रांति का नेतृत्व किया आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, और ये अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन माने जाते थे। अब यदि यहाँ पर हम इनकी बात करें मौलवी अहमदुल्ला शाह की, तो देखिए ये इन्होंने जो है उस समय इनके ऊपर एक तो 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो हमें यहाँ पर यह चीज़ भी याद रखनी है कि इनके ऊपर कितना, तो आप सोच के देखिए 1857 के समय पर इन पर 50,000 रुपये का इनाम जो है कंपनी ने रखा था। तो इतना जो है, इतना बड़ा दुश्मन इनको मानती थी कंपनी अपना। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इन पर डिस्कशन करें तो देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने फैजाबाद में यानी कि अयोध्या वाले क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। यानी कि इन्होंने, या आप देखें तो कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी उस विद्रोह में बनाए रखी। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने देखिए 50,000 रुपये, जो कि अभी आपको हमने बताया था, इनाम रखा था। कब? 1857 में। तो ये किसके बारे में है? ये है आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो हमें याद रखना है, अंग्रेज जो है 1857 की क्रांति में किसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे थे? तो वे मान रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह को, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? फैजाबाद में। और रहने वाले मूलतः कहाँ के थे? तमिलनाडु में अरकाट है वहाँ के। और इनका कहना था कि सारे लोग इन काफिर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े हो जाओ और इन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। और इन पर उस समय अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। तो ये कहानी थी किसकी? मौलवी अहमदुल्ला शाह की। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? ऑप्शन है आपके पास, ए
फाजिल मोहम्मद खान, बी शेख रमजान, सी दोस्त मोहम्मद खान या फिर ऑप्शन डी हबीबुल्लाह खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फाजिल मोहम्मद खान जो थे उन्होंने भोपाल में बहादुरीपूर्ण संघर्ष किया। किनसे? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से, और अंत में वे वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ए मीर तकमीर, बी जोक, सी गालिब या फिर ऑप्शन डी इकबाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को अपने आँखों के सामने देखा था। आगरा के वो रहने वाले थे और उन्होंने पूरे विद्रोह को अपने सामने देखा था। इसके बारे में उन्होंने लिखा भी है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। ऑप्शन है आपके पास, ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो देखिए हमने अभी बात की थी, आगरा के वो रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए आगरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इनकी चर्चा करें तो देखिए उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में हुआ था। और उनकी मृत्यु की यदि बात करें तो मृत्यु उनकी दिल्ली में हुई थी। और इन्होंने क्या था, पूरे 1857 के विद्रोह को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देखा था और उसका वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है आपके पास, ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। तो देखिए हम सभी जानते हैं भगत सिंह जो है उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तात्या टोपे ने कहाँ पर विद्रोह किया? तो इन्होंने कानपुर में। रानी लक्ष्मीबाई हम जानते हैं झांसी, बहादुर शाह जफर दिल्ली, और वो ही मेन नेतृत्व कर रहे थे। इसका एक नाम के लिए उन्हें बना दिया गया था इसका नेता। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह या फिर ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। तो देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह से जो संबंधित नहीं है वो हैं आपके सरदार उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इन्हें हम जानते हैं कि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद में जो है इन्होंने जा करके बदला लिया डायर की हत्या करके। बेगम हजरत महल इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया? तो देखिए इन्होंने नेतृत्व किया आपके अवध में। कुंवर सिंह जिन पर बहुत सारे प्रश्न दे रखे थे, तो ये आपके कहाँ थे? ये थे आपके बिहार में। मौलवी अहमदुल्ला इनकी हमने बात करी थी, ये कौन थे? मोस्ट वांटेड। तो इन पर हम डबल स्टार लगाते हैं, मोस्ट वांटेड थे। कहाँ? तो ये आपके फैजाबाद। तो ये आपके इन्होंने फैजाबाद में जो है स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखें यहाँ पर उधम सिंह इन्होंने किसकी? डायर की हत्या की। किसकी? डायर की हत्या इन्होंने कब की? तो इन्होंने तो डायर की हत्या की थी 1940 में। और यहाँ पर बात चल रही है 1857 के विद्रोह की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन है आपके पास, ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोंसले या फिर ऑप्शन डी रामगढ़ के लोधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पूरी सहायता की अंग्रेजों की। वे पूर्ण रूप से अंग्रेजों की तरफ समर्पित रहे थे। यदि हम बात करें तो देखिए ये और इनके साथ अलावा हैदराबाद के निजाम भी जो है पूर्ण रूप से समर्पित रहे सदैव से अंग्रेजों के लिए। और यहाँ तक कि जब विद्रोह हुआ उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने तो यह तक कहा कि यदि सिंधिया ने हमारा साथ नहीं दिया होता और विद्रोह किया होता तो हमें अगले ही दिन बोरिया बिस्तर समेट के भारत को छोड़ना पड़ता। तो हमें याद रखना है 1857 के समय जिस राजवंश ने सर्वाधिक अंग्रेजों की सहायता की वो थे आपके ग्वालियर के सिंधिया। उन्होंने उस समय जो है सबसे बड़ा देशद्रोह जिसने किया वो थे आपके ग्वालियर के सिंधिया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की।
यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो देखिए यह पॉइंट हमें याद रखना है कि 1857 में जो है किसने सर्वाधिक अंग्रेजों का साथ दिया, तो वो थे आपके ग्वालियर के सिंधिया। उन्होंने सर्वाधिक साथ दिया अंग्रेजों का। और उनके लिए लॉर्ड कैनिंग ने, किसके शब्द हैं ये, तो हमें यह भी याद रखना है, ये शब्द हैं आपके लॉर्ड कैनिंग के, कि यदि सिंधिया भी उसका साथ ना देते तो उसे यहाँ से बोरिया बिस्तर अपने समेटने पड़ते, लेकिन सिंधिया ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह का विरोध किया, ऑप्शन बी 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, या फिर ऑप्शन डी देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह से उन्होंने तटस्थता बनाए रखी, यानी कि ना तो पूरा सपोर्ट ही किया ना पूरा विद्रोही जो है किया गया, किसके द्वारा, जो इंडियन मिडिल क्लास था उस समय। और यही सबसे बड़ी वजह थी 1857 की क्रांति के विफल हो जाने की, क्योंकि उसमें इतना मास मूवमेंट नहीं हो पाया, इतने लोग नहीं जुड़े, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जैसे कि आज के समय में मिडिल क्लास मध्यम वर्ग की है, उस समय भी मध्यम वर्ग की ही थी। और मध्यम वर्ग ने जब कोई दिलचस्पी उसमें नहीं ली तो वहाँ पर जो है हार हुई किसकी, तो वहाँ पर हार होती है आपके पूरे 1857 के विद्रोहों की। और इसी प्रकार से जो है हम यदि बात करें तो क्या हो रहा था उस समय, जो किसान थे, सैनिक थे, या फिर जो राजा महाराजा थे, कुछ वही लोग जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। मिडिल क्लास जैसा आज है तभी तब था, आज भी जब तक उनके साथ कुछ ना हो वो नहीं उठते, दूसरे के साथ होता रहता है। तो देखते हैं उसी प्रकार से उस समय पर भी हो रहा था और उन्होंने अपनी तटस्थता बनाए रखी, बस देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना ही पूर्ण रूप से उसे समर्थन दिया ना ही उसका विरोध किया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी, तो 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखते थे कि ब्रिटिश में तो इतना आधुनिकीकरण हुआ है, तो अंग्रेज आज नहीं तो कल हमारे यहाँ भी ऐसा ही आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन करेंगे। जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे, ऐसी उनकी सोच थी। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उससे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। तो देखिए जो उस समय का मिडिल क्लास था वह क्या सोचता था कि जो अंग्रेज हैं, जैसे इन्होंने अपने यहाँ इंग्लैंड में मॉडर्नाइजेशन किया है, उसी प्रकार से ये मॉडर्नाइजेशन करेंगे हमारे इंडिया का। और सोचते थे कि जो विद्रोही हैं ये इस चीज़ में रुकावट डाल रहे हैं, ये देश को विकास की ओर ले जाने से रोक रहे हैं, यह उनकी सोच थी। इसीलिए उन्होंने ना तो पूर्ण रूप से समर्थन ही किया ना पूरा विरोध ही किया, बट तटस्थ स्थिति बनाए रखी, जैसे थे वैसे ही रहे, उसे बस देखते रहे। लेकिन उनका यह भ्रम आगे जाके टूटता है और उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने 1857 में कितनी बड़ी भूल की थी। और इसी भूल को सुधारते हुए फिर हम आगे देखेंगे कि जितने भी इसके बाद आपके आंदोलन होते हैं गांधी के और उन लोगों के, तो हमेशा मिडिल क्लास उसमें जुड़ा रहा, इसीलिए आप उन्हें मास मूवमेंट कहते हैं और इसी वजह से अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? पहला खेतीहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक और चौथा जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 एवं 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 2 एवं 4।
तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो खेतीहर मजदूर जो था उसने पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में। फिर साहूकार, तो इन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि जो भी नियम कायदे चल रहे थे, जो भी यहाँ पर लैंड रेवेन्यू भू राजस्व के लिए, भू कर चुकाने के लिए तो किसान इनसे पैसे उधार लेता था, तो इनका सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर कृषक यानी कि किसान, तो उसने वह भी विद्रोह पर उतर आया। क्यों? क्योंकि एक तो उस पर बहुत ज़्यादा भू राजस्व लगाया जा रहा था, ज़बरदस्ती उससे फसलें उगाई जा रही थी, और किसानों के ही बच्चे कहाँ थे, तो पीजेंट्स के ही बच्चे थे आपके सेनाओं में। फिर चौथा जमींदार, तो जमींदारों ने भी इसमें कोई खास विद्रोह नहीं किया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 4, इन दोनों ने कोई विद्रोह वहाँ पर नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी विस्तार में इस पर चर्चा की गई है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। तो देखिए यह दक्षिण भारत में नहीं था, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में नहीं था, यह मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में ही था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इनमें कौन कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, जो जिन्हों की सबसे बड़े देशद्रोही रहे, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज और दूसरे अनेक ऐसे जो राजा थे, महाराजा थे, जमींदार थे, बड़े स्तर के लोग थे, वे इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा जाता। तो आप देख सकते हैं कि यदि ये लोग भारतीयों का साथ देते उस समय, तो उसी समय अंग्रेज यहाँ से जा चुके होते, लेकिन सिर्फ कुछ चंद लोगों की गद्दारी की वजह से हमें 1857 से और 1947 तक अपनी आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। फिर देखिए यहाँ पर आगे है, उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। हमने लास्ट क्वेश्चन जो था उसी में इस पर बात करी। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। जो कि बात की गई थी कि वे स्वार्थी थे, वे अपनी चीज़ें साध रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि हमें हमारी जो चीज़ हमने खोई वह यदि वापस मिलती है तो हम विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का साथ देंगे, किसमें? विद्रोह को कुचलने में। फिर देखिए ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो कौन हो गए थे? वे ब्राउन इंग्लिशमैन हो गए थे। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं था। तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ फैक्टर्स हमारे पास निकल के आते हैं। क्या? पहला तो ये कि उस समय क्या था, एक तो पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम नहीं फैला, ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया तक ही कन्फाइंड रहा, यानी कि आपके उत्तर भारत में ही अधिकतर फैला। फिर जो अधिकांश आपके जमींदार थे या राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए, क्योंकि वहाँ उनके स्वार्थ सिद्ध हो रहे थे। जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, राजस्थान में जोधपुर के राजा, ये सभी किसके साथ मिले? ये सभी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। और यहाँ तक कि अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, कैनिंग था, उसने तो यह भी कहा कि इन सभी लोगों ने, ये जो राजा महाराजा थे, इन्होंने इस पूरी लहर के समय में एक बांध की तरह काम किया, वरना हम इस लहर में बह चुके होते। तो आप इसका इम्पैक्ट अपने आप में ही समझ सकते हैं। फिर जो हायर क्लास या मिडिल क्लास थी, यानी कि जो मध्यम वर्ग था, उसके लोगों का अलग मानना था, वो विद्रोह का समर्थन नहीं करते थे। वे मानते थे कि अंग्रेज जो है यहाँ पर क्या करेंगे, अंग्रेज यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, यहाँ की हालात सुधारेंगे, तो इसलिए यहाँ पर अंग्रेजों का विद्रोह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर यदि हम बात करें, और जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम विद्रोह
में नहीं उतरेंगे, आप हमें हमारी पुरानी जमींदारी वापस दे दीजिए। इसके लिए अंग्रेज राजी हो गए तो वो भी विद्रोह में नहीं आए। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स थे इससे संबंधित। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ऑप्शन है आपके पास, ए विजयनगरम का राजा, बी हैदराबाद का निजाम, सी तमिलनाडु के पोलिगार, डी त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद के निजाम। यदि कभी भी जब भी भारत के साथ गद्दारी की बात आती है तो हैदराबाद के निजाम और इसके साथ साथ कौन, ग्वालियर के सिंधिया, ये आपको पूरे इतिहास में हमेशा देखने को मिलेंगे कि इन्होंने हमेशा साथ किसका दिया, इन्होंने हमेशा ही साथ दिया अंग्रेज़ों का। इन्होंने अपने देश का कभी साथ नहीं दिया। किसने? हैदराबाद के निजाम और ग्वालियर के सिंधिया ने। ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वे हम अगली क्लास में कवर करेंगे।